अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पिछले वीक में हमने अपनी इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 19 सेवन फुलिश मैन का आगाज़ किया था। आधे चैप्टर की रीडिंग हमने अपने पिछले वीक में की थी और आज इस वीक में हम अपना चैप्टर मुकम्मल करेंगे, साथ में इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, और अपनी वर्कशीट में से देखकर इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी कॉपी में बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम अपनी क्लास में नीट एंड क्लीन काम करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने रीडिंग करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, यही कि 7 मैन ऑफ बनियर, बनियर के 7 आदमी जो निहायत ही बेवकूफ़ होते हैं और क्या होता है, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक शेफर्ड एक गधरिए के पास 1 महीने के लिए काम पर लग जाते हैं। अब नाउ कंटिन्यू अगर चैप्टर, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं आगे इसमें क्या होता है। इस चैप्टर में आगे हमें क्या दिया हुआ है। सो द शेफर्ड ओवरजॉय विथ हिज गुड फॉर्च्यून, गधड़िया अपनी खुशकिस्मती पर फूले नहीं समाता। टुक द मैन होम विथ हिम, और आदमी को अपने साथ घर ले जाता है। द शेफर्ड मदर वाज अ वेरी ओल्ड वुमेन, गधड़िए की माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती है। इन हर डोटेज, अपनी बुढ़ापे में। अटरली फीबल एंड अनएबल टू हेल्प हरसेल्फ, नहायत ही कमज़ोर होती है और अपनी मदद करने के काबिल नहीं होती। वैन द मॉर्निंग केम, जब सुबह होती है, ही प्लेस्ड हर अंडर द केयर ऑफ वन ऑफ द बनियर, उसको बनियर के एक आदमी की देखभाल में रखा जाता है। सेइंग टू हिम, उससे कहा जाता है, यू विल स्टे हेयर, आप यहाँ रुको, एंड टेक केयर ऑफ माई ओल्ड मदर, और मेरी ओल्ड मदर बूढ़ी माँ का ख्याल रखो। टू अनदर बनियर, दूसरे आदमी से, बनियर के दूसरे आदमी से, ही सेड, वो कहता है, यू टेक आउट माई गॉड्स, तुम मेरी बकरियां बाहर ले आओ। ग्रेज जेम, उनसे गल्लाबानी करवाओ। ऑन द हिल्स बाय डे, पहाड़ियों पर पूरा दिन। एंड वॉच ओवर देम बाय नाइट, और रात तक उनकी निगरानी करो। टू द अदर 5, दूसरे 5 लोगों से, ही सेड, वो कहता है, एज फॉर यू, आपके लिए, आई शैल हैव वर्क फॉर यू टुमारो, आपके लिए मैं कल काम लेकर आऊँगा। द मैन, वो आदमी, हु वाज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द ओल्ड क्रीपल्ड मदर, जिसको बूढ़ी अपाहिज माँ की जिम्मेदारी के लिए रखा गया, फाउंड डैट हिज टाइम वाज फुली ऑक्युपाइड इन द कांस्टेंट एंडिवर, उसने जाना कि उसका वक्त मुसलसल मेहनत का है, मुसलसल सख्त मेहनत का है। टू ड्राइव ऑफ द इनन्यूमरेबल फ्लाइज, बेशुमार मक्खियों को उड़ाने में, which in that hot season kept her in a state of continual disturbance and irritation, जिन्होंने इस गर्म मौसम में उसको मुसलसल खलल और उलझन की कैफियत में रखा हुआ है। When however, हालांकि, he saw that all his efforts were fruitless, लेकिन हालांकि बहरहाल वो जानता है कि उसकी तमाम कोशिशें बर्बाद हो गईं। एंड डैट ही फ्लैप द रेचेस अवे इन वैन, और मुसलसल मक्खियों को उड़ाना बिल्कुल बेमकसद है। ही बिकेम डिस्परेट, वो नाउमीद हो जाता है। एंड लिफ्टिंग अप आ लार्ज स्टोन, और एक बड़े पत्थर को उठाता है। He aimed it deliberately at a certain fly which had settled on the woman's face, वो जानबूझकर, उसका मकसद होता है उस मक्खी को उड़ाना, उस मक्खी को मारना जो औरत के फेस पर बैठी होती है। हर्लिंग इट विथ ऑल हिज माइट, शायद अपनी पूरी कोशिश के साथ उसको वो गिराना चाहता है या मारना चाहता है। ही ऑफ कोर्स मिस द फ्लाई, लेकिन मक्खी का निशाना उससे चूक जाता है। बट अलास, लेकिन हाय हाय, ही नॉक द वुमेन्स प्रोन ऑन हर बैक, लेकिन पत्थर औरत की झुकी हुई कमर के ऊपर जा लगता है। वैन द शेफर्ड सा दिस, जब गधड़िया ये सब देखता है, ही रंग हिज हैंड इन डिस्पेयर, वो अपने हाथ
नाउमीदी से मलता है। अच्छा यहाँ देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है रंग। रंग के मीनिंग्स होते हैं निचोड़ना, किसी भी चीज़ को निचोड़ना, लेकिन यहाँ ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है? हाथ मलने के। जिस तरह हम इस तरह अपने हाथ मलते हैं परेशानी में, अगर जब भी हम नाउमीद हो जाते हैं तो अचानक से अपने हाथ मलने लग जाते हैं कि अब इस कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसी तरह वो गदड़िया क्या करता है? अपने हाथों को मलने लग जाता है। आह क्राइड और चीखता है, व्हाट हैज़ योर स्टूपिडिटी डन फॉर मी, आपकी बेवकूफ़ी ने मेरे साथ क्या किया। द फ्लाई हैज़ एस्केप, मक्खी तो भाग गई। बट एज फॉर माई पुअर ओल्ड मदर, लेकिन आपने मेरी बूढ़ी माँ को, यू हैव किल्ड हर, कत्ल कर दिया। मीनवाइल, आखिरकार, द सेकेंड बनियर, बनियर का दूसरा आदमी, लेड हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स अप एंड डाउन अमंग द हिल्स, बकरियों के रेवड़ को ऊपर नीचे ले जाता है इसके पहाड़ियों के दरमियान। एंड व्हेन मिड डे केम, और जब आधा दिन होता है, ही रेस्टेड टू ईट हिज ब्रेड, और वो अपनी रोटी खाने के लिए आराम करता है। वाइल मैनी ऑफ द असेंबल गोट्स ले डाउन बिसाइड हिम, जबकि बहुत सारी बकरियां जमा होकर उसके साथ बैठ जाती हैं। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खाना शुरू करता है, ही बिगेन टू ऑब्जर्व, वो ये ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, हाउ द गोट्स वर चीविंग द कट, किस तरह बकरियां जुगाली कर रही हैं। एंड ओकेजनली, और एक ख़ास मौके पर, लुकिंग एट हिम, वो उनकी तरफ देखता है। सो ही फुलिशली इमेजिन, और अपनी बेवकूफ़ी से वो अंदाज़ा लगाता है कि डैट के दे वर मॉकिंग हिम, वो उस पर हंस रही हैं। सो क्राइड ही, वो बहुत ज़्यादा चीखता है, बिकॉज, क्योंकि आई एम टेकिंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। यू मस्ट नीड क्राउड राउंड एंड मेक फन ऑफ मी, आप मजमा लगाकर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। एंड सीज्ड हिज हैचिज, और अपनी कुल्हाड़ी पर जब्त करता है। ही मेड अ सडन रश एट द पुअर एनिमल्स, वो अचानक से गरीब जानवरों को पर बेकदरी शुरू कर देता है। एंड ही हैड ऑलरेडी स्ट्रक ऑफ द हेड ऑफ सेवरल ऑफ देम, और वो उनमें से कई जानवरों का सर फाड़ देता है। व्हेन द शेफर्ड केम रनिंग टू द स्पॉट, जब गदड़िया मौके पर पहुंचता है, बिमूविंग हिज बैड लक, अपनी बदकिस्मती पर रोता है। एंड क्राइंग टू द फेलो, और अपने साथी पर चीखता है, टू स्टॉप द स्लॉटर, कत्ल करना बंद करो। डेट नाइट, उस रात, वाज आ सोरोफुल वन, वो रात, वाज आ सोरोफुल वन ऑफ द ट्रस्टफुल शेफर्ड, वो रात ईमानदार भेड़िए के लिए बहुत ज़्यादा गमगीन होती है। एंड बिटरली, और सख्ती से, ही रिपेंटेड हिज रैशनेस, अपनी बेबाकी पे वो बहुत ज़्यादा अफसोस करता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द रिमेनिंग 5 मैन, बाकी बचे हुए 5 आदमी ऑफ बनियर के केम टू हिम, उसके पास आते हैं। एंड सेड, कहते हैं, इट इज़ नाउ अवर टर्न, अब हमारी बारी है। गिव अस सम वर्क टू डू टू, अब हमें कुछ काम करने के लिए दिया जाए। नो नो, नहीं नहीं, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आंसर्ड ही, वो जवाब देता है। यू हैव एम्प्लाई रिपेड मी फॉर द फेवर, आपने मुझे अपनी मेहरबानी के लिए दोबारा से तैयार कर लिया। आई डिड फॉर यू, मैं आपके लिए करूँगा। इन फाइंडिंग योर मिसिंग कंपेनियन, आपके खोए हुए साथी को ढूंढूंगा। नाउ फॉर गॉड सेक, अब खुदा के वास्ते, गो योर वे, अपने रास्ते पे जाओ। एंड लेट मी सी यू नो मोर, अब मैं आपको दोबारा नहीं देख सकता। हेयरिंग दिस वर्ड्स, ये अल्फाज सुनने के बाद, द फुलिश मैन ऑफ बनियर के बेवकूफ़ आदमी, रिज्यूम्ड ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर वापस चले जाते हैं। नाउ कम टू द, अच्छा देखें भाई हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर।
कि इस चैप्टर में 7 आदमी थे जो निहायत ही बेवकूफ़ थे। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो एक गधड़िए के पास काम पर लग गए, लेकिन उसने सबसे पहले 2 लोगों को काम बताया। एक को अपनी माँ की खिदमत के लिए रखा और दूसरे को अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए रखा। जिसको अपनी माँ की खिदमत के लिए रखा, बदकिस्मती से उसकी माँ कत्ल कर दी गई। उसने अपनी बेवकूफ़ी से उसकी माँ को कत्ल कर दिया। और जो दूसरा आदमी था जिसको गॉड्स की देखभाल के लिए रखा था, उसने क्या करा, उसने ये करा कि उसने भी अपनी बेवकूफ़ी से उसकी सारी भेड़ बकरियों का सर फाड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है हम आते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में देखें हमें क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। 7 फुलिश मैन आपका चैप्टर नेम है, चैप्टर नंबर 19 है। वर्ड्स आपको दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है, ये वर्ड्स है, ये इंग्लिश मीनिंग है और ये उर्दू मीनिंग है। इसमें आपका फर्स्ट वर्ड क्या है, अपलिफ्टेड। अपलिफ्टेड यानी कि बढ़ाना, ठीक है। रेज्ड, इसके इंग्लिश मीनिंग क्या है, रेज्ड। रेज्ड मीन बढ़ाना, अपलिफ्टेड बढ़ाना। देखिए उर्दू मीनिंग क्या है इसके, बढ़ाना। शेफर्ड, गदड़िया। अ पर्सन हु लुक आफ्टर शीप्स, वो शख्स जो भेड़ बकरियों की देखभाल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि रास्ते में बहुत सारी भेड़ बकरियां जा रही होती हैं, उनके पीछे एक बंदा स्टिक लेकर खड़ा होता है, उनको हगा रहा होता है, उनको चला रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है, शेफर्ड। गदड़िया क्या कहलाता है, गदड़िया। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार, थैंकफुल। ग्रेटिट्यूड के इंग्लिश मीनिंग क्या है, थैंकफुलनेस। और शुक्रगुजार उर्दू मीनिंग क्या है इसके, शुक्रगुजार। फीबल, फीबल मीन कमज़ोर। गदड़िए की माँ क्या थी, निहायत ही अटरली फीबल थी, निहायत ही कमज़ोर थी, ठीक है। फीबल के इंग्लिश मीनिंग क्या है, वीक। और उर्दू मीनिंग क्या है, कमज़ोर। क्रीपर, क्रीपर मीन डिसेबल्ड, नाकाबिल होना, ठीक है। गदड़िए की माँ क्या थी, बेइंतहा क्रीपर थी, नाकाबिल थी। वो अपनी मदद खुद से नहीं कर सकती थी, अपना कोई काम नहीं कर सकती थी, अपाहिज थी, ठीक है। डिसेबल्ड के उर्दू मीनिंग क्या है, नाकाबिल। क्रीपर, नाकाबिल। इंडिवर, इंडिवर मीन स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ठीक है। इंडिवर के इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्ट्रगल। और इसकी उर्दू मीनिंग क्या है, जद्दोजहद। इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल काउंटलेस, अनगिनत। देखा था ना आपने स्टोरी में अपनी, कितनी सारी मक्खियाँ थी, अनगिनत मक्खियाँ थी, जिनको वो बनियर का एक आदमी क्या कर रहा था, अपने हाथ से मुस्तकिल हिला रहा था। लेकिन फिर भी बूढ़ी माँ के फेस पर एक मक्खी बैठ गई थी और उसको मारने के चक्कर में बूढ़ी माँ के कमर के ऊपर एक पत्थर लग गया था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ मर गई थी, ठीक है। अब नीचे क्या है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, हैचिट। हैचिट मीन आई स्मॉल एक्स, छोटी कुल्हाड़ी। स्मॉल एक्स का जिक्र हमने कहाँ करा था, जब सेकंड मैन ऑफ बनियर, बनियर के दूसरे आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी, ठीक है। तो वो अपनी कुल्हाड़ी पर जब्त करता है, क्या सोचकर कि वो सारी बकरियां उसका पर हंस रही हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अपनी वो बेवकूफ़ी से इस तरह अंदाज़ा लगा रहा था, इस तरह का सोच रहा था कि वो सारी बकरियां उसके ऊपर हंस रही हैं। तो उसने अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी के ऊपर क्या करा था, जब्त करा था, लेकिन उससे जब्त ना हो सका और उसने उन तमाम बकरियों का क्या करा, सर फाड़ दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या दिया हुआ है, वाई डिड द 7 मैन फील लो इन द मिड डे ऑफ देयर जर्नी। 7 आदमियों ने अपने आधे सफ़र के अंदर अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस करा था। द 7 मैन फेल्ड, 7 आदमियों ने महसूस किया लो, कमज़ोर, इन द मिड डे ऑफ देयर जर्नी, अपने सफ़र के अपने आधे सफ़र में, बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा, डैट के दे हैव लॉस्ट 1 मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, कि वो अपने ग्रुप में से एक मेंबर को, एक शख्स को खो चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आधी जर्नी में अपने आप को कमज़ोर, सुस्त महसूस किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी के अंदर काम करना है बच्चों, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।